आजकल चैटिंग के थ्रू या मेल पे काफ़ी मेल आ रहे हैं कि सर सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगा, हम इस सेक्शन का तो निकाल लेंगे, उस सेक्शन में ये दिक्कत आ रही है तो उस सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगा। तो आज इससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर ये चीज़ आपने ध्यान से समझ ली तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि सेक्शनल कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से देखना। आजकल मैं बहुत 4-5 मिनट की वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको उसमें ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। आप लोगों का काफ़ी क्रूशियल टाइम चल रहा होगा अभी। और हाँ, शुरुआत में आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से IP MET इंदौर देना। ठीक है, और अपना अपना रिजल्ट ज़रूर बताना क्या हुआ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यार ये सेक्शनल कट ऑफ के चक्कर में हमें पढ़ना चाहिए कि भी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आप लोग मिसगाइडेड भी काफ़ी होते हो। जैसे हो सकता है कि आपके जो भी इंस्टीट्यूट जाते हो उन्होंने बोल दिया कि शॉर्ट आंसर में सिर्फ 3 क्वेश्चन कर लेना, लास्ट ईयर 12 मार्क्स ही गया था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन में तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, या MCQ में ना सिर्फ 11 to 12 कर लेना, तुम्हारा सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगा। ऐसी अगर बातें आपके सामने हो रही हैं, ठीक है, खास तौर से हम लोग इंदौर के लिए बात करें, ठीक, तो इनसे बच के रहना। ठीक, अब कारण बताता हूँ। अब कारण को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं भी बचपन से इवन जब भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ या अभी कैट की बात कर लें, कैट देते हैं, तो कैट में कभी भी मैं घर से सोच के नहीं जाता कि मुझे कितने नंबर लाने या कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। ठीक है, घर से मैं सिर्फ एक चीज़ सोच के निकलता हूँ जो आपको भी सोच के निकलनी चाहिए। ये लिख लो, गिव योर 100%। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यार हमने अपना 100% देना है। ठीक है, अब आपने अपनी तरफ से पूरा 100% देना है, यानी 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, आपको अपना 100% देना है। अब फिर आप कितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी। एक था हमारा कैट 2013 और एक था कैट 2014। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यही 2 ईयर क्यों लिए, मैं तो इतने सालों से कैट हो रहा है, लास्ट ईयर भी 2023 भी था, मैंने सिर्फ यही 2 कैट के एग्जाम्पल क्यों लिए। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कैट 2013 और कैट 2014 ये दोनों IIM इंदौर नहीं बनाए थे। अच्छा, इसके बाद भी बनाए हैं, लेकिन इन्हीं 2 का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, ध्यान से इसको समझ लेना। ये दोनों कैट IIM इंदौर ने बनाए थे। अच्छा, कैट 2013 अभी तक के टफेस्ट कैट की अगर हम काउंटिंग करें कि सबसे टफ कैट कौन था, तो एक था लास्ट ईयर का कैट 2023 और एक था उसी कड़ी में कैट 2013। तो कैट 13 अभी तक का सबसे टफ कैट में एक काउंट होता है। ठीक है, वहीं हम कैट 14 की बात करें, अच्छा, बनाने वाला तो दोनों IIM इंदौर था। कैट 14 का लेवल जो था, आप विश्वास नहीं करोगे, एक क्वेश्चन में आपको उसका अभी बता देता हूं। एक क्वेश्चन ये था, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 to the power p इंटू 3 to the power q। अब सोच लो क्या ही लो लेवल होगा। अब एक और तरीके से समझाता हूँ। मान लो दोनों में क्वांट के 50-50 क्वेश्चन आए, क्वांट प्लस DI रहता था उसमें, है ना। तो एक मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आई थिंक 50 ही थे, फिर भी अगर मैं भूल रहा हूँ तो इसमें अगर आपने 50 में से, है ना, 47 अप्रॉक्स भी किए तो भी आपका 100% नहीं आया है ना। या मेरे आई थिंक खुद ही 99 पॉइंट समथिंग के एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यही जो था इसमें आपने क्वेश्चन बहुत कम भी किए। अच्छा, इस वाले कैट में आई थिंक नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, 30 कुछ होंगे, 30 क्वेश्चन थे क्वांट के आई थिंक, है ना। इसमें आई थिंक 15-16 क्वेश्चन में ही आपके 99.9 परसेंटाइल बन गया था। मतलब बहुत कम क्वेश्चन करके भी आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल बन गए थे। तो देखो, मोटा मोटा मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप घर से सोच के जा ही नहीं सकते कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट करने, क्योंकि अगर पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आ गया लाइक कैट 2014 तो आप बहुत ज़्यादा भी कर लोगे तो भी हो सकता है कि कम हो जाए। अब बहुत टफ पेपर आ गया लाइक IP MET इंदौर की लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन जिसने शॉर्ट आंसर में सही किए थे उसका भी कट ऑफ निकला है, क्योंकि पेपर का लेवल एज कम्पेयर टू प्रीवियस IP MET इंदौर थोड़ा सा टफ था। लेकिन वही मान लो अगर ये पेपर का लेवल डाउन कर दे तो 12 मार्क्स आपको लगता है कट ऑफ जाना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ घर से कट ऑफ सोच के मत जाना। चलो एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। IP MET रोहतक की बात करते हैं।
आप घर से सोच के जाते हो 300 कट ऑफ आएगा, 350 चले जाता है। आप घर से सोच के जाते हो 350 जाएगा, 400 कट ऑफ चले जाता है ना। तो अगर आप मान के इंदौर में भी ये सोचो, घर से अगर आप सोच के गए कि यार मुझे सिर्फ 12 मार्क्स लाने शॉर्ट आंसर में, है ना, अब मान लो पेपर इजी आ गया, है ना, लोगों से 8-8 क्वेश्चन तो इजीली बन रहे हैं और कट ऑफ चले गया मान लो 32, गड़बड़ हो गई, आप तो यहीं पे गए, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या था 12 नंबर्स लाने का। वहीं मान लो आप घर से सोच के गए कि 32 लाने, पेपर सही में पिछली बार जितना या उससे भी टफ आ गया, कट ऑफ सही में गया 12 मार्क्स, तो भी आपका रह गया, है ना, क्योंकि घर से 32 गए थे। अब आपसे जब 8 नहीं बन रहे होंगे तो आप कुछ भी करोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, है ना। ये चीज़ MCQ में होने में और बड़ी गड़बड़ क्या होगी, MCQ में मान लो ऐसी हरकत की तो आप तुक्के ज़्यादा लगा दोगे, तुक्के लगाओगे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होगी तो जितने आपके ओरिजिनलिटी में नंबर आने चाहिए थे उससे भी कम आ जाएंगे। पॉइंट समझना। MCQ में मान लो आप घर से सोच के गए कि मुझे 50 मार्क्स लाना है, मोटा मोटा तारों, है ना, 40, ये चीज़ एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत काम का एग्जाम्पल है, खासतौर से MCQ सेक्शन में। मान लो 50 मार्क्स आप घर से सोच के गए, क्या 50 मार्क्स लाऊंगा तो ही कट ऑफ निकल पाएगा, ठीक है। 50 मार्क्स का मतलब मोटा मोटा 13 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे 100% एक्यूरेसी के साथ, 1-2 गलत हो जाए उसके बाद ज़्यादा अटेम्प्ट में, लेकिन मान लो 13 क्वेश्चन आपको करने थे। अब मान लो आपसे 10 क्वेश्चन ही बने, एग्जाम्पल समझना, 10 क्वेश्चंस में आपके आ रहे हैं 40 मार्क्स, समझना। इनकेस मान लो कि हो सकता है पिछले 2 साल से DILR का सेट टफ आ रहा है, इस बार टफ आ जाए, इजी आ रहा था पिछले 2 साल से, इस बार टफ आ जाए, है ना। तो मान लो आपसे 10 क्वेश्चन ही बने, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड क्या है, यार लास्ट ईयर तो इतना गया था, या इस बार 50% का हमारी फैकल्टी बोल रही थी कि 50 मार्क्स इस बार जा सकता है, लेकिन हमारे तो 40 ही आए। अब आप क्या करोगे, बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें आप क्या कर दो, तुक्का लगा दो। तो विश्वास करो, अलग से किस्मत लेके तो आए नहीं हो, है ना। तो आपके 40 से कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आपके मार्क्स 40 से कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, ठीक। तो अगर अब मान लो जब रिजल्ट आया तब पता चला कि यार इस बार का पेपर तो सही में टफ था और इस बार जो कट ऑफ गया है वो हमारा 40 मार्क्स ही गया है, और आप जब एनालिसिस करोगे तब आपको समझ में आएगा 40 तो मेरे भी आ रहे थे, लेकिन मैंने तो तुक्के के लगा के और कम कर दिए, तो आप ही को सबसे ज़्यादा अखरेगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब मैं जो इतनी देर से समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपसे जितने क्वेश्चन बने आप सिर्फ उतना करके आओ, है ना, अपना 100% दे के आओ, जैसा इस वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया था, अपना 100% दे के आओ, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो एक बात फिर से बता देता हूँ, क्या करो, गिव योर 100%, और तुक्का नहीं लगाना है। शॉर्ट आंसर में लगा सकते हो, MCQ में बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। और जितना बन रहा है उतना करके आ जाना। हाँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सबसे पहले आप टारगेट करो इजी क्वेश्चंस को, ठीक है। इजी क्वेश्चंस टारगेट करो तो आपके नंबर ज़्यादा आने के चांस रहेंगे, ठीक। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।